और फिर किम प्लेयर पर्सनल ऑफिस में जाता है और फिर वो अपने पेपर्स एक इंसान को दिखाता है। वो बोलता है उसके पेपर्स को देख के, वॉरियर किम है ना, क्या तुम प्लेयर पर्सनल ऑफिस में सबसे पहली बार आए हो? और फिर किम बताता है कि हाँ, मैं माना प्योरिफिकेशन बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। और किम मन में सोचता है इस गेम में मुझे सरवाइव करना है तो मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और पैसे इकट्ठे करने का सिर्फ एक यही रास्ता है, मेरी इस वॉरियर किम की बॉडी के साथ। और फिर वो इंसान अपने टेबल पे पैर रख के बोलता है, इसे लोग माना प्योरिफिकेशन चाहे बोलते हो। और वो बोलता है लेकिन तुम्हें डंजन क्लियरिंग का मतलब ही पता है? और वो प्लेयर पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर था, डायरेक्टर जॉन। और किम अपने सर पे हाथ रख के बोलता है, हाँ मुझे पता है। और डायरेक्टर बोलता है लेकिन तुम्हें पता है तो तुम्हारे पेपर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और किम मन में सोचता है मुझे पता है ये बेकार का काम कैसा है, इसे मैं भूल भी कैसे सकता हूँ। और फिर हमें पता लगता है जो ये माना प्योरिफिकेशन टीम है ये कंटेमिनेटेड माना को साफ करती हैं, और इसी कंटेमिनेटेड माना की वजह से आर्केन सोल्स में इतने सारे मॉन्स्टर आ रखे हैं। और डंजन क्लियरिंग तो बस नाम है, असल में वो इस कंटेमिनेटेड माना के कचड़े को साफ करना होता है। और इस माना में कोई नॉर्मल इंसान ज्यादा देर तक रह लेता है तो इंसानों का दिमाग पागल चला जाता है। और फिर हम एक वर्कर को देखते हैं जो वहां पे काम करते हुए उस कंटेमिनेटेड माना के अफेक्ट की वजह से पागल होने लगता है, जिससे वो खुद भी एक डीमन में बदल जाता है। और किम सोचता है कि कई बार तो इंसान म्यूटेट करके बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स भी बन जाते हैं। और फिर डायरेक्टर ये सुन के किम को बोलते हैं, ठीक है, जब हमारे पास तुम्हारे अलावा और भी इंसान आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी टीम को तुम्हारे पहले डंजन क्लियर पे भेज दूंगा। और फिर डायरेक्टर सीरियस होके बोलता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो? मैंने तुम जैसे बहुत सारे लोगों को इस काम में आते हुए देखा है, वो डंजन क्लियर करने तो चले जाते हैं लेकिन वहां से वापस खाली आते हैं। और किम ये सुन के हंस के बोलता है, चिंता मत करो, मैं जब भी तुमसे तो अच्छा ही होऊंगा। और किम सोचता है मैं एक फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ और ऐसी ग्राइंडिंग करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। और फिर हम एक डियर नाम के इंसान को देखते हैं। वो किम को देख के कहता है, तो तुम वही छोटे से नूब हो ना जो हमारी टीम को ज्वाइन करेगा? और किम बताता है, हाँ शायद से तो मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मैं यहाँ पे खुद की मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी टीम में डाला गया है। जो सुन के डियर गुस्से में किम का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या ये कोई प्लेग्राउंड दिख रहा है? मैं तुम्हारी आंखों में वो जोश नहीं देख पा रहा हूँ, और अगर तुम वहां पे म्यूटेट करके एक मॉन्स्टर बन जाओ तो मुझे मत बोलना कि मुझे बचा लो, और अगर मैंने तुम्हें मॉन्स्टर बनते देख लिया तो मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा। और किम बोलता है, ठीक है मैं याद रखूंगा। और सोचता है लगता है कि गेम में भी ऐसा ही है, सारे हाई प्लेयर्स अपने से लो लेवल के प्लेयर को बिल्कुल कचड़े की तरह देखते हैं। और वो डियर को देख के सोचता है, लेकिन यहाँ पे एक आर रैंक कैरेक्टर क्या कर रहा है? और तो ये ऐसा दिखता है बिना अवेकन हुए, अपनी नॉर्मल पैर के साथ, क्योंकि अवेकन होने के बाद इसके सर पे सींग आ जाते हैं और इसके पैर डियर की तरह बन जाते हैं। और तभी वहां पे एक हैजहॉग नाम का बंदा आता है। वो डियर को बोलता है, डियर तुम्हें एक न्यूबी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम्हें पता है ना हमारे पास टीममेट्स की कमी है अभी। और इस बंदे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस था डंजन क्लियर करने में। जो सुन के डियर किम को छोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये डंजन के अंदर कुछ मदद करेगा? ये तो पक्का वहां पे मेरा बोझ बनेगा। और फिर डियर अपने बाकी टीममेट्स को बोलता है, चलो तो ठीक है, हम क्लीनिंग शुरू करते हैं, हमारे पास 4 दिन है 5 लोकेशंस को साफ करने के लिए, तो सब जल्दी करो। और किम गुस्से में डियर को देख के सोचता है, ये तो गेम से भी ज्यादा टॉक्सिक है रियल लाइफ में। और हैजहॉग किम के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम इसकी बातों से ज्यादा चिंता मत हो, ये बाहर से सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है लेकिन ये अच्छे से बर्ताव करता है सीरियस टाइम में, और ये मुश्किल टाइम में पक्का मदद करेगा। जो सुन के किम भी हैरान होके बोलता है, अच्छा सच में? और तभी सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह के कंटेमिनेटेड माना की उन्हें सफाई करनी है। और उस गेट में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। सारे लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं और एक बोलता है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए मैं इस बदबू को कभी भी सहन नहीं कर पाता। और डियर सबको बताता है, मैं गेट खोलने वाला हूँ तो तुम सारे लोग रेडी हो जाओ। और डियर अपने कार्ड से उस गेट को खोल देता है, और गेट के खुलते ही बहुत सारा ग्रीन लिक्विड उनकी तरफ आने लग जाता है। डियर अपने सारे टीममेट्स को पोजीशन लेने के लिए कहता है, और फिर हम देखते हैं उस जगह पे बहुत सारे ग्रीन स्लाइम्स इधर उधर घूमने लग रहे होते हैं।
और ये सारे स्लाइम एक लो रैंक मॉन्स्टर हैं जिनका नाम है कंटेमिनेटेड स्लाइम। और किम सोचता है ये सारे हैं कम, और किम सोचता है इस जगह को साफ करने के लिए हमें इन सारी कंटेमिनेटेड स्लाइम्स को ठिकाने लगाना होगा। ये सारे वैसे लड़ाई करने में तो कमजोर हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि ये बहुत मुश्किल से मरते हैं। इन्हें मारने का एक ही तरीका है और वो है इनके अंदर का माना कोर डिस्ट्रॉय करना। और डियर अपने टीममेट्स को बताता है कि इनके माना कोर को ढूंढो और डिस्ट्रॉय करो। उसके टीममेट्स चिल्लाते हैं हम इनके माना कोर को कैसे ढूंढे, इससे पहले तो हम कंटेमिनेटेड माना से अफेक्ट हो जाएंगे। और तभी किम उनकी तरफ भागता हुआ आता है और वो देख के एक इंसान उसे बोलता है पीछे रहो। लेकिन किम एक आसमान में जंप लगाता है अपनी शवल को नीचे पॉइंट करके और बोलता है अगर तुम्हें लग गई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। और जो स्लाइम उस इंसान के ऊपर थी उस पे अटैक कर देता है, जिससे उस स्लाइम का माना कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इंसान भी बार बार बच जाता है क्योंकि वो अटैक उसकी टांगों के बीच में लगा था। किम हंस के सोचता है ये तो परफेक्ट है, मुझे अपना वार्म अप शुरू कर देना चाहिए। और फिर किम उन सारी स्लाइम्स की तरफ डैश कर देता है और उसके रास्ते में जितनी भी स्लाइम्स आती है अपनी बस एक ही हिट से उन सभी के माना कोर्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और किम को इतनी आसानी से उन स्लाइम को मारते देख के उसके टीममेट्स भी हैरान हो जाते हैं। एक बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक ही हिट से सारी स्लाइम्स को मारते हुए जा रहा है, ऐसा हो भी कैसे सकता है। और किम ये सुन के सोचता है ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। फिर वो को देखते हैं वो जमीन पे कुछ ढूंढने लग रहा होता है। ये किम एक बच्चों के प्लेग्राउंड में ढूंढ रहा होता है और आसपास एक बच्चा उसे देख के बोलता है अपनी ग्रैनी को कि वहां पे एक अजीब सा इंसान रेंग के क्या करने लग रहा है। और किम वहां पे ढूंढते हुए सोचता है कि कोई ना कोई चीज तो यहीं कहीं पे थी। और वो कुछ अपने आगे नोटिस करता है और उसे उसका 500 का कॉइन मिल जाता है। और वो कॉइन ढूंढने की वजह से उसे एक नया ट्रेड भी मिल जाता है जिसका नाम था ट्रेजर हंटर। और किम भी एक्साइटमेंट से बोलता है मुझे आखिरकार मिल ही गया ये वॉरियर किम की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ट्रेजर हंट। और किम अपने 500 का कॉइन लेके कूदने लग जाता है खुशी के मारे। ये देख के उस बच्चे की माँ उसकी आंख बंद कर लेती है, बोलती है ऐसी चीजों को मत देखो तुम। और किम बताता है उस जगह के कंटेमिनेटेड माना को साफ करने से पहले मैंने कई सारी इम्पोर्टेंट रूल्स सीख लिए हैं। और वो एक कचड़े के ढेर में जाके उस बदबू से एक और एबिलिटी सीखने लगता है और उसे उसका नया ट्रेट मिल जाता है जिसका नाम था कंटेमिनेटेड रेजिस्टेंस। और किम सोचता है कि इस ट्रेट को ऑब्टेन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और किम बताता है कि यहाँ पे हम ट्रेड्स गेम की तरह ही कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करके एक्वायर कर सकते हैं। और अपनी स्क्रीन पे देखता है सोचते हुए आखिरकार मुझे मेरा आखिरी ट्रेड मिल ही गया है। और वॉरियर किम के पास एक साथ बस 6 टाइप के ही ट्रेड हो सकते हैं और वॉरियर किम अपने इन 6 ट्रेड्स को कभी भी आपस में स्विच कर सकता है। और किम अपनी ट्रेजर हंटर ट्रेड को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो सारी स्लाइम्स के कोर को डिटेक्ट कर पाता है क्योंकि वो भी एक वैल्यूएबल चीज है। और इस एबिलिटी से वो एक बड़ी सी स्लाइम को हरा देता है और तभी वो स्लाइम ब्लास्ट हो जाती है और उसके सारे टीममेट्स पे गिरने लग जाती है। डियर बताता है तुम सब कोशिश करो कि तुम इस स्लाइम से हिट ना ले पाओ। और फिर हम किम को देखते हैं वो पूरा स्लाइम के लिक्विड में धंसा हुआ था और बोलता है लगता है मेरा हार्ड वर्क अब मुझे पे करने लग रहा है। और किम अपनी जीभ निकाल के सोचता है वॉरियर किम की एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और वो अपना दूसरा ट्रेट एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम था कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस, जिससे उसे हर टाइप की कंटेमिनेशन से रेजिस्टेंस मिल जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात को बस के अंदर। किम काम करके थक के सोचता है मेरे सारे ट्रेड्स के साथ भी पूरे दिन काम करना तो बहुत ही ज्यादा थकावट का काम है। और तभी हैजॉग किम के पास आके बोलता है तुम्हारी वजह से आज हम जल्दी घर जा रहे हैं। किम उसे देख के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हैजॉग उसके साइड में आके बोलता है तुम्हें तो बस देखना ही अमेजिंग था, और क्या तुम ये करके डियर की तरह अवेकन होना चाहते हो। किम बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो बस मिलिट्री ट्रेनिंग है, मेरे पास तो बस मिलिट्री ट्रेनिंग है जिस वजह से मैं शवल को अच्छे से चला पाता हूँ। और फिर हैजॉग बताता है अगर ऐसा है तो तुम कमाल के ही हो। और उसके फोरहेड से
दो सींग उगने लगते हैं। और ये देख के किम सोचता है इसके म्यूटेशन साइंस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, लगता है ये कंटेमिनेटेड माना से बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो रखा है। और ये देख के किम हैजॉग को बोलता है तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम कल का रेस्ट क्यों नहीं ले लेते। वो बताता है मैं काम पे म्यूटेट मॉन्स्टर बनना ज्यादा पसंद करूंगा मेरे डेट कलेक्टर को देखने से तो। और किम ये सुन के सोचता है हाँ ये चीज तो बिल्कुल सेंस बनाती है, लोग बेफालतू में तो ऐसी जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे। और फिर हम 4 दिन बाद देखते हैं किम अपनी शवल जमीन पे रख के सोचता है आखिरकार सारा काम खत्म ही हो गया। और मॉन्स्टर क्लीनिंग की वजह से इन दिनों में सारे लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहे हैं। और तभी हैजॉग उल्टी करने लग जाता है और वो और ज्यादा म्यूटेट होने लग जाता है। और किम उसे देख के सोचता है इसे मैंने बोला था कि इसे रेस्ट ले लेना चाहिए, अब ये और भी ज्यादा म्यूटेट होने लगा है। और तभी पीछे से डियर किम को बोलता है तुम जाने के लिए तैयार लग रहे हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा यंग हो इसीलिए। और वो किम को बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था तुम अपना काम कर पाओगे, और किम को शाबाशी देता है। और किम हंस के बोलता है ये मेरी पूरी टीम की वजह से ही हो पाया। और अपने मन में सोचता है मुझे जो नया ट्रेट मिला है मॉन्स्टर क्लीनिंग करते हुए उसने इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। और किम डियर को देख के सोचता है इसकी हालत भी ज्यादा खराब नहीं लग रही क्योंकि ये एक आर रैंक कैरेक्टर है इसलिए क्या। और डियर कहता है मैं तो बहुत थक गया इन 4 दिनों में। और तभी पीछे से अजीब सी आवाज आती है, किम देखता है तो हैजॉग में से डार्क ऑरा निकलने लग रहा होता है वहां पे, और उसके टीममेट्स उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं हैजॉग तुम ठीक तो हो ना। जो देख के डियर हैरान होके वहां पे भागते हुए जाता है बोलते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है। और किम सोचता है ओ नो मुझे मत बताओ कि। और तभी डियर हैजॉग को पास जाके उसे पकड़ के बोलता है हैजॉग होश में रहो, जल्दी से हम बाहर जाते हैं यहाँ से। लेकिन हैजॉग तो अब पूरा मॉन्स्टर बन गया था, उसके दांत पैने हो जाते हैं और उसके शरीर में से बहुत सारे कांटे निकलने लग जाते हैं। और तभी वहां पे एक बड़ा सा धमाका होता है जो देख के किम भी सोचता है ओह नो ये क्या हुआ। और तभी वहां पे जमीन पे एक बड़े से मॉन्स्टर की पैर लैंड करता है और हैजॉग म्यूटेट होके एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। और किम ये देख के सोचता है ये अब एक म्यूटेंट बन चुका है, हैजॉग म्यूटेंट, और लग रहा है कि अब ये पूरी तरह पागल हो गया है। और अगर अब हम इसे हरा नहीं पाए तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और वो डियर को देखता है, डियर उस धमाके की वजह से साइड में गिरा होता है। और किम अपने सारे ट्रेड्स को देख के सोचता है मेरे पास सारे ट्रेड्स डंजन क्लीनिंग के लिए हैं, कॉम्बैट पावर मेरी कुछ भी नहीं है अभी के हिसाब से तो। और किम हैजॉग को देख के सोचता है और इस सिचुएशन को तो मैं कहीं से भी देखूं मैं तो पूरी तरह फंस चुका हूँ।